आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 NCERT रीडर बुक के नेकलेस चैप्टर के सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दो ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लोइजल, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में ड्रेस का प्रॉब्लम होता है, ड्रेस का इशू होता है मैटिल्डा के साथ, जो कि मिस्टर लोइजल की पत्नी हैं, वाइफ हैं, ठीक है। और वो इशू, वो प्रॉब्लम उनके हस्बैंड सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, डिमांडेड मनी को उन्हें दे करके, अपने वाइफ को दे करके, जिससे कि वो एक अच्छी सी ड्रेस ले ले। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लोइजल, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ड्रेस की समस्या तो सॉल्व हो गई, उसके बाद एक नई मुसीबत, एक नई समस्या जो है मैम लोइजल के गले आ पड़ती है, जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलता है, आगे हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लोइजल सीम्ड सैड, disturbed, and joyous. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. What's this?" Okay? तो बच्चों कहने का सेंस ये है कि वो दावत वाला दिन, पार्टी वाला डे जो है नज़दीक आ गया, ठीक है। और सुंदर सा ड्रेस पा करके मैम लोइजल को खुश होना चाहिए था, बजाय इसके वो उदास दिख रही थी, काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी चिंतित वो नज़र आ रही थी, ठीक है। हालांकि उनका ड्रेस जो है तैयार था। उनके हस्बैंड जो है एक शाम, मिस्टर लोइजल जो है मैटिल्डा को एक शाम जो है टोकते हुए कहते हैं, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है, इधर 2-3 दिनों से कुछ अलग ही एक्ट कर रही हो, एक अलग ही बर्ताव, तुम्हारा बिहेवियरल पैटर्न ही चेंज हो गया है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. Okay? तो बच्चों, वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहती है कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई गहने नहीं हैं जिससे कि मैं खुद को या अपने आप को सजा सकूँ, एडॉर्न कर सकूँ, ठीक है। और मेरा वहाँ जो लुक होगा ना पार्टी में, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक होगा, ऐसा लगेगा कि मैं गरीबी से निकल करके यहाँ इस पार्टी में आई हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जाना पसंद करूँगी, नहीं जाना चाहूँगी। तब उसके हस्बैंड ने, मिस्टर लोइजल ने कहा, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक, ठीक है। तो क्या हुआ, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स भी जो है गहने के रूप में यूज कर सकती हो, वैसे भी इस सीज़न में वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। जब उसके हस्बैंड ने, यानी मैटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लोइजल ने उसे समझाने की कोशिश की कि गहने नहीं हैं तो क्या हुआ, फूलों का ही, सीजनल जो फ्लावर्स आते हैं उनका ही यूज़ गहनों के रूप में कर लेना, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर दिखते हैं वो, ठीक है। अपने पति के बातों से वो कन्विंस नहीं हो पाई, मैटिल्डा जो है अपने पति के बातों को वो फॉलो नहीं करती है, वो समझ नहीं पाती है, कन्विंस नहीं हो पाती है, और तुरंत ही रिप्लाई करते हुए कहती है, नो नो, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, ठीक है। उस पार्टी में रईस घरानों की जो है औरतें या महिलाएं वहाँ पर आई हुई होंगी, ठीक है, धनी महिलाएं काफ़ी आई होंगी, और वहाँ मैं ये फूल वगैरह पहन करके जाऊंगी, ये बिल्कुल भी सजेगा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर जेवल्स, ठीक है। तभी उसका हस्बैंड जो है अचानक से एक्साइटेड होकर के कहता है, अरे हम भी कितने मूर्ख हैं, ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ अपने फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर से मिलो, ठीक है, और उनसे कुछ जेवल्स तुम बोरो कर लो, ठीक है। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी अपने हस्बैंड की बातों को
सुनकर खुश हो गई मैटिल्डा। उसने कहा, सच? क्या मैं अपने फ्रेंड से बोरो कर सकती हूँ? आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टूक herself to her friend's house and related her story of distress. Ma'am Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear, okay? अगले ही दिन मैटिल्डा अपने दोस्त के घर पहुंच जाती है, मैम फॉरेस्टियर के घर पहुंच जाती है और अपनी आप बीती दशा, कंडीशन जो है अपने फ्रेंड से वो शेयर करती है। अपने दुख की कहानी जो है वो बयां करती है अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर से। मैम फॉरेस्टियर उसकी बातों को सुन करके अपने अलमीरे की तरफ जाती हैं और वहाँ से एक बड़ा सा जेवल केस निकाल करके ले आती हैं और उसके सामने रख करके उसे खोलती है और कहती हैं कि चूज़ माय डियर इसमें से पसंद कर लो, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" उसने सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट्स को देखा, ब्रेसलेट्स की तरफ देखा मैटिल्डा ने, ठीक है। फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स, मोतियों का जो माला होता है जो गले से चिपका हुआ रहता है, ठीक है, तो उसे देखा। फिर वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड को देखा और भी एक से बढ़कर एक जो है वर्कमैनशिप के नमूने जेवल्स के रूप में उसने देखे। सारे जेवल्स को मैटिल्डा ने ड्रेसिंग टेबल के सामने या ग्लास शीशे दर्पण के सामने जा कर के उसे पहन करके देखा, ठीक है। थोड़ी हिचकिचाई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसे रखें किसे छोड़ें। फिर वो अपने दोस्त से कहती है, फॉरेस्टियर से कहती है कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। हाँ क्यों नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है, तुम खुद से देख लो ना, मुझे तो नहीं पता कि तुम्हें क्या भाएगा, तुम्हें क्या पसंद आ जाएगा, ठीक है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" Why, yes, certainly. ठीक है। तो उसके फ्रेंड फॉरेस्टियर ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता, तुम खुद ही देख करके चूज कर लो और जो भी तुम्हें पसंद आए तुम अपने पास रख लो, ठीक है। अचानक से उसने एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में, मैटिल्डा ने अचानक से एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक सुपर्ब हीरो का हार देखा, ठीक है। जब वो उसे उठा रही थी तो उसके हाथ जो थे कांप रहे थे, ट्रेम्बलिंग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि शायद पहले कभी उसने ऐसा सेट नहीं देखा था, ठीक है, जो कि काफ़ी महंगा भी था। ऑब्वियसली शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने उस नेकलेस को अपने गले पर लगा लिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा था उसके गले में। तब वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए, थोड़ी सी घबराती हुई अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम ये मुझे दे सकती हो, बस एक ही चाहिए, यही चाहिए। तब उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर जो है कहती है कि वाई यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, शौक से। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure. वो खुशी के मारे जो है अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर के गले लग जाती है, ठीक है, और काफ़ी पैशन के साथ, काफ़ी जोश के साथ जो है उसे गले लगाती है और फिर वो वहाँ से वो नेकलेस लेकर के चली जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि उनकी जो दूसरी ज़रूरत थी वो भी पूरी हो गई। उन्हें इस बात का इशू था, शिकायत था, कंप्लेंट था कि उनके पास कोई गहने नहीं है पार्टी में पहनकर जाने के लिए। The day of the ball arrived. Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. Okay? तो वो भोज वाला, दावत वाला दिन बच्चों आ गया। आखिरकार पार्टी, वो जो तय दिन था वो आ गया। मैम लॉइजल पार्टी गई और सबकी नज़रें मैम लॉइजल पे ही टिकी रही। सारी महिलाओं में, सारी लेडीज़ में सबसे वो सुंदर दिख रही थी, ठीक है,
एलिजेंट, ग्रेशियस, चेहरे पे मुस्कान, ठीक है, और खुशी से वो झूम रही थी। सारे लोग उनकी तरफ देख रहे थे, उनका नाम पूछते एक दूसरे से, और वो इंट्रोड्यूस्ड भी होना चाहते थे। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. यानी वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि वो आनंद से इंटॉक्सिकेटेड होकर के, खुशी से ओतप्रोत होकर के पूरे जोश के साथ वो नाची, खूब डांस किया उसने, ठीक है। उस वक्त उसे चारों तरफ से तारीफ़ें ही तारीफ़ें भी मिल रही थी, और उसकी विक्ट्री इतनी कंप्लीट उसे लगी कि वो इवन कि अपने आप को भी भूल गई थी, ठीक है। काफ़ी खुश थी वो। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उसके बाद लगभग सुबह के 4 बजे, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो लगभग सुबह के 4 बजे जो है वो अपने घर जाती है। उसका हस्बैंड जो है वो आधी नींद में था, ओके। अब जिस जगह पार्टी चल रही थी उसी जगह कोई एक कमरा उसने देखा, वहाँ जाकर के वो फ्लैट हो गया, यानी कि वहाँ जाकर के वो सो गए, आराम करने लगे। 3 दूसरे लोग भी वहाँ सो रहे थे जिनकी पत्नियाँ जो है पार्टी में एंजॉय कर रही थी, ठीक है। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. Okay? तो बच्चों, उसके बाद जैसे ही वो पार्टी से जाने के लिए अपने घर जाने को रेडी होती है, तैयार होती है, वो उसके पास यानी कि मिस्टर लोइजल के पास आती है, अपने हस्बैंड के पास आती है, ठीक है। उसका हस्बैंड जो है उसके गले पे, उसके शोल्डर्स के चारों तरफ जो है चुन्नी डाल देता है, ठीक है, रैप्स चुन्नी डाल देता है, जिसे वो घर से ही लेकर के आए हुए थे, ठीक है। वो अननोटिस्ड वहाँ से निकल जाना चाहते थे, चुपके से निकल जाना चाहते थे कि कोई उन्हें देख ना ले, ठीक है, खास तौर से वो महिलाएं जो कि रिच फर्स में आई हुई थी। लोइजल डिटेन्ड हर। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। लोइजल ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे आवाज़ लगाई, थोड़ा रुको, मैं कैब लेकर के आ रहा हूँ, मैं टैक्सी लेकर के आ रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स rapidly. When they were in the street, they found no carriages, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. ठीक है, कह रहा है कि मिस्टर लोइजल ने उसे आवाज़ लगाई उसे रोकने के लिए, लेकिन वो उसे सुन नहीं सकी, अपने हस्बैंड की आवाज़ को वो सुन नहीं पाती है, और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरना शुरू करती है, बाहर के स्टेप्स उतरना शुरू करती है। जल्द ही वो स्ट्रीट पे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कैरियज, कोई बग्गी, कोई गाड़ी, कोई कोच उन्हें नहीं मिलती है, ठीक है। दूर उन्हें एक कोचमैन दिखाई पड़ता है जिसे वो आवाज़ें लगाते हैं, बट शायद वो भी नहीं आता। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. कुछ दूर नदी के मुहाने नदी के तरफ जो है वो चलते हैं, थोड़ी देर पैदल चलते हैं, काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं, ठंड से सिहर भी रहे हैं, ट्रैम्बलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अंततः उन्हें एक कैरियज दिख जाती है। यूजुअली ये वो कैरियज है जो पेरिस में रात होने के बाद ही चला करती है। It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि कैरियर्स वो कर लेते हैं, और कैरियर्स से अपने घर के, अपने अपार्टमेंट के मेन डोर तक वो पहुंचते हैं, और वहाँ से वो तेज़ी से अपार्टमेंट की तरफ, अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। अब
उसका भी सारा शौक पूरा हो ही चुका था मैटिल्डा का, जो वो चाहती थी, ठीक है। दूसरी तरफ उसके हस्बैंड मिस्टर लोइजल को याद आता है कि उन्हें 10 बजे तक ऑफिस भी पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. तो बच्चों, मैटिल्डा जो थी वो अपने कंधों से रैप्स को, चुन्नी को या ओढ़नी को हटाती है, शीशे के सामने जा कर के एक फाइनल ग्लैंस वो लेना चाहती है उस नेकलेस का, ठीक है, कि वो नेकलेस उसके गले में कैसा लग रहा था, हीरो का हार उसके गले में कैसा लग रहा था। तो अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर को वो नेकलेस रिटर्न करने के पहले एक फाइनल व्यू लेना चाहती थी कि उसके गले में वो नेकलेस कैसा लगता है, ठीक है। जब वो अपने कंधों से रैप्स हटाती है, ओढ़नी या चुन्नी हटाती है, तो वो शॉक्ड रह जाती है, घबरा जाती है और ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। उसने देखा कि उसके गले में वो डायमंड नेकलेस नहीं थी, गायब थी उसके गले से। ओके, यहाँ तक हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।